जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिलत 029 पर। आइए हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के मैथ पर, जहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा वहां पर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत भी होती है। उसको हम लोग आसानी से जानने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, हम लोग लिए हैं चैप्टर एक्सरसाइज 4.1, जिसमें बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है और हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे हम लोग क्वेश्चन को कर पाए। तो देखिए, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है। तो एक में बोल रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-1। तो सबसे पहले जानते हैं द्विघात समीकरण होता है क्या। द्विघात समीकरण हम लोग उसको बोल सकते हैं जिसका अधिकतम घात अधिकतम पावर 2 हो, उसे हम लोग द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप या उसका होम सकल या उसका व्यापक रूप भी जानना बहुत जरूरी है। द्विघात समीकरण का अगर हम लोग मानक रूप की बात करें, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इसी फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व करने के बाद, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। अगर इसको कोई भी क्वेश्चन फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी समीकरण फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हैं। उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, वो घात पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-1। लिखते हैं हम लोग हल। x+1 का होल स्क्वायर, देखिएगा हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं और इस पर क्वेश्चन भी बताया गया है। x+1 यानी हम लोग जानते हैं a+b, ये a+b के होल स्क्वायर पर ये है x+1, यानी a के जगह पर दिया हुआ है x और b के जगह पर है 1। तो a+b का होल स्क्वायर है। इसका सूत्र की बात करें तो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी पर हम लोग को इसको बैठाना है और सॉल्व करना है। देखिए, a के जगह पर क्या है x और b के जगह पर क्या है 1। इसका सूत्र होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पर हम लोग दर्शा देते हैं a और b। तो देखिए, सूत्र होता है a², a यानी x का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? x का स्क्वायर प्लस 2 गुना a कितना है? a है x, गुना b कितना है? b है 1। उसके बाद होता है प्लस b का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर। तो b के जगह पर 1 है, तो 1 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर। उसके बाद लिखना है, बराबर के बाद बोल रहा है कि 2 × x-1। तो 2 × x-1, 2 को हम लोग इससे गुना करेंगे, तो 2 को x से गुना करने पर 2x होगा, तो यहाँ लिखना है 2x। उसके बाद है माइनस 2 को 1 से गुना करने पर कितना होगा? 2 ही होगा। अब देखना है ये कहा क्या रहा है, इसको देखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि x² गुना करना है कैसे? 2 को करना है 1 से गुना, कितना होगा? 2, और उसी 2 को फिर x से गुना करना है तो हो जाएगा 2x, प्लस का हो जाएगा 2x। उसके बाद प्लस का यहाँ पर है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर है 2x - 2। उसके बाद देखना है होता है क्या उसका मानक रूप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी बराबर के बाद हम लोग को हमेशा 0 ही रखना है। तो x² प्लस 2x प्लस 1, ये दोनों जो है ना 2x - 1, इसको भी हम लोग बराबर से पहले ही लाते हैं। तो 2x या तो हम लोग यहीं पर काट सकते हैं, देखिए प्लस 2x इधर भी है और बराबर के बाद भी प्लस 2x है, इसको हम लोग डायरेक्ट काट भी सकते हैं। बराबर के बाद, बराबर के पहले और बराबर के बाद कोई भी संख्या मतलब एक ही समान चिन्ह में हो, प्लस में है या माइनस में है, दोनों समान चिन्ह में होना चाहिए, समान मान और समान चिन्ह में, यानी ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर वैसे समझ में ना आए तो ये 2x प्लस में है, इस साइड आएगा तो 2x - 2x होगा, दोनों कट करके हम लोग को बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखना है हूबहू बच क्या गया है, x² प्लस 1, ये -2 उस साइड बचा हुआ है, तो ये +2 बराबर क्या होगा? 0। ये समीकरण से कह रहा है 0। उसके बाद बचा हुआ x² प्लस 1 और 2 कितना होता है? 3, बराबर हो जाएगा 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये द्विघात समीकरण के मानक रूप पर बैठ रहा है या नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि इसमें होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² ये तो है, उसके बाद bx² कहाँ है? इसमें c तो है लेकिन bx² नहीं है। तो मेरे साथियों देखना है कि ax² अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, bx² का मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0x है, b का मान कितना यहाँ पर 0 है और x है, इसलिए हम लोग 0x को नहीं लिखते हैं।
देखते होंगे आप कहीं भी मतलब समीकरण में 0x को या 0 को नहीं लिखा जाता है, ठीक। वो 0x को हम लोग छुपा दिए हैं, ये x² + 3 बराबर 0 लिख देना है, चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 1 का 2 नंबर क्या कर रहा है, ये a + b का होल स्क्वायर हम लोग इसी चैनल पर बना करके और इसको प्रूव भी करके डाल दिए हैं, आप लोग उसको भी देख करके इसको समझ सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में चलेंगे, है ना, इतना विस्तार से कर ना पाएंगे। उसके बाद देखते हैं, बोल रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो लिखना है हल, जैसे अभी क्वेश्चन में किए थे इससे पहले उसी मेथड से चलना है। तो a² यानी x का स्क्वायर + 2 गुना a गुना b + b², क्या होता है b², a² + 2ab + b²। तो b के जगह पर हम b रख लिए हैं, लेकिन यहाँ होगा क्या, 1 का स्क्वायर। उसके बाद बराबर है क्वेश्चन में 2 × x - 3, 2 × x - 3 देखना है, x² + 2 को 1 से गुना करने पर 2 होगा, और उसी को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2x + 1 का स्क्वायर होगा 1 बराबर हो जाएगा 2 को x से गुना करने पर 2x होगा, फिर उसी से 2 को 3 से गुना करने पर माइनस का कितना होगा, 2 × 6। अब देखना है कुछ इस तरीका का आया है कि बराबर से पहले और बराबर के बाद वाले पद में हमको देखना है कोई संख्या अगर समान चिन्ह में समान नजर आ रहा है तो उसको हम लोग काटने का काम करेंगे। तो +2x इस साइड भी है और +2x बराबर के बाद भी है, तो +2x और +2x को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या, x², क्या बचा, x² + 1 बराबर -6 बचा। तो ये -6 को इस साइड लाना है, तो हो जाएगा x² + 1 -6, तो हो जाएगा +6, क्या होगा, +6 बराबर हो जाएगा 0। देखना है x² + 1 और +6 क्या होता है, +7 होता है, +7 बराबर 0। तो लिखना है चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। इस तरह से लिख देना है, एक भी नंबर काटने का चांस नहीं बनेगा। चलिए अब इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग के सामने है। ये बोल रहा है कि x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। देखना है बराबर से पहले जो मतलब हम लोग को दिया हुआ है ये बहुपद समीकरण, बोल रहा है x² - 2x, ये तो हम लोग को मतलब सरल रूप में दिया हुआ है, इसको हल करना नहीं है, इसको हूबहू उतार देना है। x² - 2x अब बराबर है -2 × 3 - x, यानी ये जो -2 है इसको 3 - x से हम लोग को गुना करना है, ये बीच में इंटू इसका मतलब गुना है। तो देखते हैं -2 को अगर हम लोग 3 - x से गुना करेंगे तो -2 को 3 से गुना करने पर माइनस का होगा 6, कितना होगा, -6। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस। उसके बाद 2 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा, कितना होगा, 2x। उसके बाद देखेंगे हम लोग बराबर का हो जाएगा x² - 2x। अब ये दोनों पद जो है ना इसको हम लोग बराबर से पहले ले आते हैं, अगर द्विघात समीकरण के रूप में लाना है तब। ये -6 है तो इस साइड हो जाएगा +6, उसके बाद ये +2x है तो इस साइड हो जाएगा -2x, अब बराबर का हम लोग दे देंगे 0 द्विघात समीकरण के लिए। देखना उसके बाद बोल रहा है कि x² - 2x और -2x हो जाएगा हम लोग को 4x, माइनस का 4x -4x। फिर बोल रहा है कि +6 बराबर 0, हूबहू हम लोग को प्राप्त हो गया है, ये द्विघात समीकरण है। देख लीजिए, लिखना है चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। इस तरह से हम लोग को लिख देना। आई होप अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो आप अपने
अगल बगल के दोस्त यार को और अपने छोटे भाई बहन को ये वीडियो बोलिए कि यहाँ पर वीडियो अच्छे बनते हैं और पढ़ाई भी अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त से भी करवाइएगा, ताकि हम लोग का भी मोटिवेट बना रहे और हम लोग भी आपके लिए खड़े उतरे। धन्यवाद।